एक समय की बात है। टूनपुर गांव में सभी कोई शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुनो सुनो गांव वाले, मुझे तुम लोगों को कुछ बताना है। ये बहुत ज़रूरी बात है। मैं कब से ये बात बताना चाह रहा था तुम लोगों को। क्या हुआ हरिया भैया? क्यों, क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? हमारे गांव में कोलोरा नाम की महामारी फैल गई है। यह महामारी एक दूसरे में फैलती है। यह महामारी पक्षी जानवर से भी हमारे खाने द्वारा हमारे मुंह के अंदर जाके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब कर सकती है। और यह महामारी इतना जानलेवा है कि इंसान इससे ग्रस्त हो जाए तो उसकी मौत निश्चित ही लगभग मानी जाती है। इससे इससे कैसे बचा जाए? बताइए बताइए हरिया चाचा, कैसे इससे बचा जाए, इस महामारी से? अखबार न्यूज़ सब जगह यह फैला हुआ है कि यह महामारी एक दूसरे में फैलती है। इसका बचाव है कि हमें कुछ भी खाने से पहले अपना हाथ धोना चाहिए और कुछ भी अनजान वस्तु या गंदी चीज़ों को नहीं छूनी चाहिए। और यह चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम अगर कुछ भी खाना खा रहे हैं तो वो साफ़ सुथरी से धोकर ही पकाएं। और मक्खी मच्छर इत्यादि जैसे जानवरों से हमारे खाने को ढक कर रखना चाहिए, क्योंकि यह महामारी इन सब से भी फैल सकती है। जल्द से जल्द यह बात सभी गांव में फैला दो कि यह महामारी के बारे में। चारों तरफ गांव में बस यही चर्चा थी महामारी के बारे में। यह महामारी कितनी जानलेवा हो सकती है। मुझे यह बात जल्द से जल्द जाकर सबको बतानी पड़ेगी। यह बहुत ज़रूरी बात है। मुझे तो ज़रूर बतानी पड़ेगी। मुझे तुम लोग की एक बात और बतानी है। क्या हुआ हरिया काका? आप इतने फिर चिंता में क्यों हैं? बताइए क्या हुआ हरिया काका? पता है, हमारे गांव के नया नाम के लड़के को वो महामारी हो गई है। वो महामारी इतनी जानलेवा है कि वो एक दूसरे में फैल रही है। तो हमें उसे नज़रअंदाज करना होगा। तो जाओ सभी गांव में यह बात फैला दो। दूसरी तरफ नैन को अस्पताल में जल्द से जल्द भर्ती करवा लिया गया और दूसरी तरफ उसकी माँ बहुत रो रही थी। वो चाह के भी अपने बच्चे की मदद नहीं कर पा रही थी। फिर वो दोनों निराश होकर घर चली आई। अब तो घर में कोई कमाने वाला नहीं। मैं जाऊंगी बाहर और किसी से काम मांगूंगी। तुम रहो बेटा घर में। नयन की माँ बाहर काम मांगने चली गई। मुझे अपने दुकान पे कोई काम दे दो। मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरी बच्ची घर पे भूखी है और मेरा बच्चा बहुत बीमार है। नहीं, मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता हूँ। तुम समझो, तुम्हारा बेटा एक गंभीर बीमारी से है। तुम दे दो कोई काम। तुम अगर मेरी मदद करो तो बोलो। अगर तुम आगे मेरी मदद करोगे तो। नहीं, मैं भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे तुमसे डर लगता है कि अगर कहीं गलती से भी मुझे तुम्हारी कोई बीमारी। नयन की माँ निराश होकर चली गई वहाँ से। उन दोनों को पता चला कि नयन अब ठीक हो गया। अब वो घर वापस आ रहा है तो वो दोनों खुशी से नाचने लगे और ज़ोर ज़ोर से नाचने लगे कि मेरा बेटा ऐसी महामारी से जीत गया और वो अब घर वापस आ रहा है। अगले दिन नयन घर वापस आ गया। वो बहुत खुश हुआ। अरे तू आ गया बेटा, तू कैसा है? मैं इतने दिनों से तेरे लिए इतने चिंता थी कि बाबा मेरे बेटे को कौन सी महामारी हो गई। मेरा बेटा मुझसे दूर हो के हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। मैं बहुत तेरे लिए घबरा रही थी, बहुत पूजा पाठ कर रही थी। तेरे जाने के बाद हमारी तंगी इतनी हो गई कि मुझे मजबूरन बाहर जाके काम करना भी पड़ा, पर कोई काम भी नहीं दे रहा था। जो बची हुई पैसा था मैंने उसे भी सेव करके रखा था, वो भी खर्च हो गई। क्यों माँ? क्यों तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा था? हाँ बताओ माँ। क्योंकि हम ये महामारी बोल रहे हैं कि एक दूसरे में फैलती है ना, इसलिए तेरे वजह से हम लोग को भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ा बेटा। तो कोई ना, अब तो ठीक हो गया है ना। अब सब कुछ ठीक हो गया। चल कोई बात नहीं, अब तू मेरे साथ ही रहेगा।
अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे भी खाना खाने के लिए पैसे कमाने पड़ते हैं। अगर तुम लोग बिना चैनल सब्सक्राइब करे चल जाओगे तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगी। और अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी वीडियो तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन, बहुआ, प्लीज़।